हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करेंगे। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है आप सब उनके साथ रेडी होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें चाहिए अपनी ज्योमेट्री नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स एंड 2 शार्प पेंसिल एंड इरेजर। तो चलिए फटाफट आप सब इन सामान को लेकर रेडी होइए और हम और आप मिलकर करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी विद द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू? जरूर रेडी हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है अपना ट्राइंगल या ड्रॉ करना है अपना ट्राइंगल PQR, जिसमें हमें PQ, QR एंड PR की वैल्यूज दी गई हैं, मतलब क्या उनकी लेंथ है ईच लाइन सेगमेंट की, वो हमें दी गई है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको दो लेंथ यानी कि PQ एंड PR दिख रही है सेम, यानी कि दो साइड्स होंगी हमारी इक्वल लेंथ की। तो ये किस तरह का ट्राइंगल है जरूर आपको समझ आ गया होगा, वही हमें बताना है नेक्स्ट पार्ट में। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? तो देखिए, बिना ड्रॉ करे ही हम बता सकते हैं कि ये है हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्योंकि इसमें है हमारी 2 साइड्स इक्वल, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें होती है 2 साइड्स इक्वल उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ठीक है, लिख देते हैं, द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसमें हमें रफ फिगर की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बन जाएगा हमारा ट्राइंगल PQR। अब देखिए, ये दो साइड्स हमारी इक्वल है, तो हम ले लेते हैं अपने QR को बेस लाइन। ठीक है, बिना बेस लाइन के या बिना फर्स्ट लाइन ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हम नहीं कर सकते कोई भी कंस्ट्रक्शन। तो ले ली हमने QR, तो आप भी फटाफट अपनी ले लीजिए एक शार्प पेंसिल और रूलर और करिए स्टेप 1, जो की है हमें ड्रॉ करनी है अपनी QR लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं तो अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर दे रही हूँ। चलिए, ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर की, और इसका नाम रख दिया हमने QR, लेकिन आप करेंगे एग्जैक्टली अपनी रूलर और पेंसिल की हेल्प से एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब QR हो गया तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कॉमन वर्टेक्स आएगा ट्राइंगल का वो हो गया P। ठीक है, अब आप ले लीजिए PQ यानी कि आप लेंगे अपने कॉम्पास को और रूलर को, और कॉम्पास में लगा लीजिए शार्प पेंसिल और शुरू करिए स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? रूलर को रखिए और कॉम्पास की हेल्प से आप अपने कॉम्पास को की नीडल को स्टेबल कीजिए 0 पर, और फिर उसको इतना वाइड ओपन कीजिए कि आपकी जैसे ही 4 सेंटीमीटर मेजर हो जाए बस उसको स्टॉप कर दीजिए, और उसी लेंथ को लेते हुए यानी उसी रेडियस को लेते हुए Q एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए। ठीक है, जो यहाँ कहीं मान लीजिए लग गया। ठीक है, Q एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए। अब विदाउट स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी दोनों ही साइड्स इक्वल है तो आपको रीएडजस्ट नहीं करना है कॉम्पास। आर्क को सेंटर लीजिए और एक आर्क और लगा दीजिए। अब ये दोनों आर्क जो है ना वो एक पॉइंट पर कट कर जाएंगे, उस पॉइंट को आप बना दीजिए कॉमन वर्टेक्स P। ठीक है, अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप 3 में आप P को Q यानी कि ऐसे, ठीक है, और P को R से जोड़ दीजिए। अब देखिए, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है,
तो बन गया ना आपका ट्राइंगल PQR, देखने से ही पता चल रहा है, जिसकी दो साइड्स इक्वल है और वन साइड अनइक्वल है। और ये हमने लिख भी दिया किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। तो सारे स्टेप्स हो गए होंगे क्लियर, क्योंकि ये था बहुत ही आसान। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें बनाना है ट्राइंगल ABC और हमें ईच साइड का मेजरमेंट दिया गया है। यानी ये हमारा किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये है हमारा साइड 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 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, राइट। ये तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो ये हमारा साइड 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 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं BC। कोई जरूरी नहीं है, आप AC भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ABC में BC अच्छा बेस लगेगा, तो मैं ले लेती हूँ BC। और जैसे ही देखिए आप AB की तो थोड़ी सी लेंथ भी कम है, तो हमें नीटली करने के लिए हमने ले लिया अपना BC। आप AC भी ले सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हमें जरूरत नहीं है रफ फिगर को ड्रॉ करने की, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और बना लेते हैं अपना ट्राइंगल ABC। ठीक है, और ये किस तरह का है आप देख सकते हैं, सारे मेजरमेंट जो हमारे साइड के हैं वो है डिफरेंट। तो ये है हमारा स्केलन ट्राइंगल। अब देखिए मैंने ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड शार्प पेंसिल लेनी है आपको, और मैंने तो ऐसी रफली ड्रॉ कर ली अपनी BC जो कि है 6 सेंटीमीटर की। आप ड्रॉ कर लीजिए नीटली BC 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप देखिए अब आपका डेफिनेटली BC हो गया, तो कॉमन पॉइंट आएगा A। ठीक है, ये तो सभी को क्लियर है। अब आप ले लीजिए अपना रूलर एंड कॉम्पास और ड्रॉ लीजिए अपनी रेडियस कितने सेंटीमीटर की। तो स्टेप 1 तो हो गया हमारा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने किया केवल एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ 6 सेंटीमीटर का। अब आप स्टेप 2 करेंगे, तो क्या करेंगे उसमें, स्टेप 2 में आप अपने रूलर और कंपास की हेल्प से लेंगे 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस। यानी कि वही आपको अपना ढंग से रखना है, आपको अपना कॉम्पास की नीडल को 0 पे रखना है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड ओपन करना है और ले लेनी है अपनी 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस। चलिए मेरे हाथ के ये 2 फिंगर्स दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2.5 दिखा रहे हैं। अब B एज अ सेंटर लेते हुए आप एक आर्क लगा दीजिए 2.5 सेंटीमीटर का, बड़ा सा आर्क लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गया हमारा B से आर्क। जब आप C से लेंगे 6.5 सेंटीमीटर की रेडियस। ठीक है, अब C से आपको आर्क ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर का, कॉमन पॉइंट आएगा A। ठीक है, अब देखिए आप अपने कॉम्पास और रूलर की हेल्प से फिर से ले लीजिए 6.5 सेंटीमीटर की रेडियस। ठीक है, और आप अपने C को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा आपका आर्क यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रीड्रॉ करना है, बस एक बार में नीटली ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर कट करेंगे, उस पॉइंट को आप बना दीजिए A। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट आ गया हमारा A। ठीक है, ये था हमारा स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया, अपना स्टेप B को सेंटर लेते हुए अपना लगाया आर्क 2.5 सेंटीमीटर का, और C को सेंटर लेते हुए लगा दिया आर्क अपना 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना है, A को B से और A को C से ज्वाइन कर दें। ठीक है, यहाँ गए, तो देखिए ये हो गई हमारी 6.5 सेंटीमीटर, ये तो थी 6 सेंटीमीटर और ये है हमारी 2.5 सेंटीमीटर। अब आप जब इसको मेजर करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है मेजर एंगल B, तो ये हमें कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल B का मेजरमेंट आएगा आपका 90 डिग्री। तो बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी मेरे साथ साथ कर लिए होंगे सारे स्टेप। कुछ था ही नहीं, हमें करना था साइड 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 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों कर लिए ना सारे प्रीवियस कंस्ट्रक्शंस फिनिश, बिल्कुल कर लिए होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए
कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट D is 5 सेंटीमीटर, DF is 3 सेंटीमीटर एंड एंगल EDF यानी कि एंगल D सेंटर में जो वर्टेक्स होती है वही दिखाती है हमारा एंगल D है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला है क्योंकि एंगल D है 90 डिग्री। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम एक अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये है हमारा, देखिए दो साइड्स दी गई हैं और उनके बीच का एंगल दिया गया है, यानी कि ये है हमारा SAS कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, तो आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा SAS कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। आप देखिए SAS कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कहते हैं साइड, दो साइड और उनके बीच का ही एंगल दिया होगा, इसलिए ऐसे लिखते हैं साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके बीच के एंगल। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एक साइड जो ड्रॉ कर लेते हैं, तो चाहे आप ले लीजिए DF, चाहे आप ले लीजिए DE। आप देखिए क्यों मैं ले रही हूँ DE या DF, क्योंकि D पर हमें बनाना है 90 डिग्री। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1 हमें ड्रॉ करनी है अपनी बेस लाइन। DE ले लीजिए, चाहे आप DF ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जो है ये है किस तरह का, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो चलिए ले लेते हैं अपना DF। ठीक है, अब ये मैंने तो थोड़ी सी बड़ी सी ड्रॉ कर दी है, लेकिन आप अपनी रूलर और पेंसिल की हेल्प से एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो आप अपनी 5 सेंटीमीटर की भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें एंगल D पर बनाना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आ जाइए अपने स्टेप 2 पर, जो कि आपको बहुत ध्यान से करना है। आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, तो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिमाग में होगा, और थोड़ा जब हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, D को सेंटर लीजिए। ठीक है, और अपना कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट एक रेडियस ले लीजिए जो विद इन DF आ जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मोर देन हाफ ले लीजिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कह रही, आप एक रेडियस ले लीजिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट, और फिर D को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए। ठीक है, कुछ इस तरह से एक आर्क लगा दीजिए बड़ा सा। ठीक है, अब जब ये आर्क आप लगाएंगे ये आपकी DF को एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट आप मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं A, जहां इसने कट किया है। अब आपको अपने कॉम्पास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ये चीज याद रखिए, क्योंकि आपने जो रेडियस ले ली है वही एक बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करने जा रही है। अब जहां पर इस आर्क ने आपकी DF को कट किया है विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास। ठीक है, ये स्टेप 2 है, और मैं ये आपको सिखा रही हूँ कि 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। ठीक है, अब आप A को सेंटर लीजिए और विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, यानी जो ये रेडियस ली थी उससे एक आर्क लगाइए। ये हो गया आपका 60 डिग्री। अगर आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना है तो आप D को और इस पॉइंट, जो ये पहले आर्क को इस पॉइंट पर कट कर रहा है दूसरा आर्क, उसको ड्रॉ कर देंगे तो बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपको रिकॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। फिर अब जब ये आर्क लगाया, इसने आपके प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे कट किया। ठीक है, उस पॉइंट से आप एक और आर्क लगा दीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास। ठीक है, ऐसे, तो ये बन गया आपका 60 और ये हो गया 120। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या किया फिर से बता देती हूँ। स्टेप 2 में D को सेंटर लिया, एक एप्रोप्रिएट रेडियस ली, एक आर्क बनाया जो कि आपकी DF को एक पॉइंट A पर काटेगा, एक बड़ा सा आर्क लगा दिया। ठीक है, आप देखिए, फिर विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, जहां DF को A ने कट किया है वही सेंटर लिया और एक और आर्क लगाया, वो आपके प्रीवियस आर्क को एक जगह कट कर रहा है। फिर आपने उस आर्क का जहां पर वो कट कर रहा है उस पॉइंट को लिया और एक और आर्क लगाया विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास। तो अब आपका बन गया 120, 60, 120, यानी रिवीजन हो गया आपका कैसे बनाते हैं 60 डिग्री एंड कैसे बनाते हैं 120 डिग्री। आप देखिए, विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, जहां पर आपके थर्ड आर्क ने जो प्रीवियस फर्स्ट आर्क को कट किया उस पॉइंट से आप एक आर्क लगाइए ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट से भी एक आर्क लगाइए ऐसे। ठीक है, अब ये जैसे आप लगाएंगे इससे और इससे विदाउट डिस्टर्बिंग, कॉम्पास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपके दोनों आर्क एक पॉइंट पर कट करेंगे और इसको जब आप D से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री।
क्लियर हुआ होगा सारा स्टेप, बहुत ही आसान था। कहीं हमें अपने कॉम्पास को डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल अपनी जो पहली रेडियस ली है उससे सबसे पहला आर्क लगाना है। पहला आर्क आपकी लाइन को कट करेगा कहीं ना कहीं, उस पॉइंट से दूसरा आर्क, फिर तीसरा आर्क, फिर दूसरे और तीसरे से एक एक आर्क, और यहाँ पर जो ये कट करेंगे इनको ज्वाइन कर देना है डी से। तो बन गया आपका 90 डिग्री। स्टेप 2 सबको क्लियर हो गया होगा, हमारा 90 डिग्री रेडी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने रूलर और कॉम्पास की हेल्प से, ठीक है, लेनी है कितनी रेडियस, देखिए हमारी 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम ले सकते हैं अपनी नेक्स्ट साइड, यानी कि कितनी है वो हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि अब आप लेंगे रेडियस 5 सेंटीमीटर की फ्रॉम योर कॉम्पास विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो रूलर को स्ट्रेट रखिए, 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा रेडियस ले लीजिए। एग्जैक्टली आपका नीडल 0 पे होना चाहिए और पॉइंट की पेंसिल की जो टिप है वो होनी चाहिए 5 पर। ठीक है, और फिर डी को सेंटर लेते हुए एक 5 सेंटीमीटर का आर्क इस लाइन में जो 90 डिग्री दिखा रहा है उस पर कट कर दीजिए। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। अब यहां से यहां तक आपने 5 सेंटीमीटर कट करी और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि ये पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर का दिखा रहा है और एफ, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक अपनी रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर की विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पास, फिर डी को सेंटर लेते हुए एक आर्क काटेंगे जो 90 डिग्री वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, यहां से यहां तक हो गई 5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को और एफ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये आप मेजर कर लीजिए, जो भी साइड की लेंथ आएगी वो आप लिख दीजिए। ये होगी लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूअस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, आप देखिए ये बन गया पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा डी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा ई। ठीक है, और ये एफ, तो डी ई एफ बन गया हमारा ट्राइंगल विद ए बी, सॉरी विद डी एफ 3 सेंटीमीटर एंड डी 5 सेंटीमीटर और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो बहुत ही इजी था कंस्ट्रक्शन, आपने भी मेरे साथ साथ किया होगा। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degrees डिग्री। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी देखिए हमें 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया गया। तो ये किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ऐसे कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी एक साइड, यानी कि बेस लाइन। अब ये हमारा इक्वल, और ये हमारा किस तरह का ट्राइंगल है ये भी बता दिया गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें बेस साइड तो चाहिए। तो चलिए कुछ ले लेते हैं अपना नाम और एक ड्रॉ करते हैं 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए आई एंड जे, कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, तो हमने ले लिया अपना आई एंड जे। ठीक है, अब हमारा आई जे, इसके नेक्स्ट आएगा के, तो कॉमन पॉइंट हो जाएगी, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगी हमारी के। ठीक है, आप देखिए हमें ड्रॉ करना है 110 डिग्री। 110 डिग्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं अपने कॉम्पास एंड रूलर से, तो हमें यूज करना होगा प्रोटेक्टर। तो चलो हो जाइए सब लोग रेडी अपने प्रोटेक्टर को लेके। सभी को आता होगा कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे मेजर करते हैं अपने किसी भी एंगल को बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आप अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट, यानी जहां पर वो परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन मिल रही है, उस पॉइंट को एग्जैक्टली रख दीजिए आई पर, यानी ठीक है, और बेस लाइन ऑफ प्रोटेक्टर बिल्कुल ओवरलैप करा दीजिए अपनी बेस लाइन जो आपने ये ड्रॉ की है आई जे से। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले ड्रॉ की अपनी आई जे 6.5 सेंटीमीटर की। अब स्टेप 2 में आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं कर सकते इसको कॉम्पास से ड्रॉ, तो हम लेंगे अपना प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे, आप सभी को आता होगा ये सब करना, मेजरमेंट एंड ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आप रख देंगे अपनी एग्जैक्टली पॉइंट, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर की जो
पॉइंट है उसको और ओवरलैप करा देंगे बेस लाइन ऑफ प्रोटेक्टर को आईजे से। और फिर देखिए 110 डिग्री कहाँ आएगा, वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो कहीं ना कहीं ये 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 110 डिग्री एंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अपने आप को कॉम्पास और रूलर को लेना है और फिर से एक लेंथ ले लेनी है 6.5 सेंटीमीटर की, यानी कि रेडियस लेनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पास। और अपने कॉम्पास को इतना वाइड ओपन करना है कि हमें मिल जाए 6.5 सेंटीमीटर। ये है हमारा स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 2 में हमने किया 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ। अब हम करेंगे अपने उसी एंगल वाली लाइन से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे अपना रूलर और कॉम्पास और उसकी हेल्प से आप ले लेंगे 6.5 सेंटीमीटर की रेडियस और फिर आई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि 110 डिग्री वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अब ये लेंथ, ये जो आर्क आपने लगाया है, ये लेंथ हो गई आपकी 6.5 सेंटीमीटर, यानी ये और ये दोनों हो गई इक्वल। अब आप जो ये पॉइंट आया इसको मान लीजिए के और के को मिला दीजिए जे से, यानी ये आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या किया, स्टेप 4 में आपने जो ये 6.5 सेंटीमीटर वाला आर्क ने 110 डिग्री वाले एंगल वाली लाइन को जहां भी काटा उस पॉइंट को रख दिया के और के को मिला दिया जे से। तो क्या बन गया आपका एंगल, सॉरी ट्राइंगल बन गया आई जे के विद द एंगल 110 डिग्री एंड टू साइड्स इक्वल आई जे एंड आई के इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको मेजर कर लीजिए, जो भी मेजरमेंट आए वो लिख दीजिए। तो बन गया ना आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल आई जे के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ कर रहे होंगे, सारे के सारे स्टेप्स मेरे साथ साथ फॉलो करते हुए बना रहे होंगे, तो आपका भी ट्राइंगल रेडी होगा आई जे के। आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आई जे के ही लिखना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी 7.5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और हमारा मेजर ऑफ एंगल सी है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें यानी कि सी वर्टेक्स पर यानी सी पॉइंट पर बनाना है अपना एंगल 60 डिग्री। ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, आपको दिख ही रहा है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान था, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने देखा हमें क्या क्या गिवन है और उसके हिसाब से हमने लिख दिया ये हमारा साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन है। यानी जब भी हमें दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये क्लियर है कि दो साइड्स के बीच का ही एंगल हमें दिया हुआ है। अब देखिए, आप ले लीजिए कोई भी इनमें से एक साइड को बेस लाइन। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं हम बीसी और ड्रॉ करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है वो करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको स्टेप 1 में बीसी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो आप देखिए, आप ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड शार्प पेंसिल और बना दीजिए एक लाइन बीसी और इसका मेजरमेंट है लाइन सेगमेंट का 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हमें सी पर बनाना है 60 डिग्री। तो चलिए आ जाते हैं अपने स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 पर आपको क्या करना है, सी पर बनाना है आपको 60 डिग्री। तो ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था जब 90 डिग्री ड्रॉ किया था। तो चलिए फटाफट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए, तो यहाँ पे सी को लिया सेंटर और ली एक एप्रोप्रिएट रेडियस और ड्रॉ किया एक बड़ा सा आर्क। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा करें छोटा करें, हमें एनी हाउ आर्क ही चाहिए। ठीक है, ये आर्क आपकी बीसी को एक पॉइंट पर कट करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास। उसी पॉइंट को जहां पर इस आर्क ने कट किया है बीसी को लेते हुए एक और आर्क लगा दीजिए। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे ये प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका दिखा रहा है एग्जैक्टली 60 डिग्री। अब लीजिए रूलर और अपनी रूलर और पेंसिल की हेल्प से एक 60 डिग्री यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ये है आपका एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। बन गया आपका 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, स्टेप 3
बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने रूलर और कॉम्पास की हेल्प से अदर साइड यानी बीसी तो हमने ले ली थी, अब बची एसी 5 सेंटीमीटर ले लेना है। यानी कि अपनी रूलर को रखिए और अपने कॉम्पास को इतना वाइड ओपन कीजिए कि आपकी जो नीडल ऑफ द कॉम्पास है वो है 0 पे और टिप ऑफ द पेंसिल यानी कि बिल्कुल टिप जो होती है वो दिखाए 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, सभी ने ले ली होगी रेडियस 5 सेंटीमीटर की। आप सी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए जो कि आपकी 60 डिग्री वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट कर देगा। बिल्कुल कर देगा भाई जब आर्क लगाएंगे तो, ठीक है। अब ये पॉइंट से लेके यहां तक आपकी है 5 सेंटीमीटर जो कि हमने ली थी, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए। क्या हो गया ये पॉइंट, ए, ठीक है, कॉमन पॉइंट। अब आपको स्टेप 4 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ए को बी से मिलाना है। तो देखिए ये मिलाई और इसकी आप कर लीजिए लेंथ मेजर विद द हेल्प ऑफ रूलर और लिख दीजिए कि आपकी एबी की क्या लेंथ आई है, ठीक है। यहां भी चाहिए तो आप एबी लाइन सेगमेंट की लेंथ लिख दीजिए। तो देखिए बन गया ना आपका साइड एंगल, साइड की हेल्प, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ट्राइंगल ABC। बहुत ही आसान था, सारे स्टेप्स आपने भी फॉलो किए ना, और आपका भी रेडी होगा ट्राइंगल ABC। तो बच्चों ये तो हमने फिनिश किया अपना चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने भी मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो किए होंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस, और फिनिश किए होंगे अपने सारे कंस्ट्रक्शंस, राइट है कि नहीं, बिल्कुल किए होंगे। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। मैं आपको जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।